आप लोगों को एक मोरल कहानी सुना रहे हैं। कहानी का शीर्षक है बिल्ली का पंजा। कंचनपुर का एक गांव था। गांव गंगा किनारे थे। वहां 4 मित्र आपस में प्रेम के साथ रहते थे। चारों व्यापारी का नाम था, एक का गंगाधर, दूसरा का लीलाधर, तीसरा का मुकेश और चौथा का संजय। चारों ने सोचा कि क्यों नहीं आपस में मिलकर एक बिजनेस किया जाए, एक व्यापार किया जाए। आपस में तय किया कि व्यापार किया जाए। तो चारों ने तय किया कि हम लोग रुई का व्यापार करेंगे। रुई का व्यापार शुरू हो गया। पूरा बिजनेस चलने लगा। इसी बीच का हुआ कि गोदाम जो रुई का था उसमें चूहा जो है आना शुरू हुआ। और चूहा का ऐसा आना शुरू हुआ कि चारों व्यापारी का नींद हराम कर दी। चूहा आवे और सब रुई को कतर देता था। अब हुआ कि चूहा से कैसे निपटा जाए, चूहा से कैसे निपटा जाए। तो कहा कि दवा दे दीजिए, चूहा मर जाएगा। तो हुआ कि कितना दवा दीजिएगा। दवा देते देते तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो आपस में मिलकर सब एक विचार किया। तो संजय ने तरकीब दिया कि बिल्ली पाल लिया जाए। बिल्ली जब रहेगा गोदाम में तो चूहा को खा जाए। तो कहा ठीक है। बिल्ली आया। जब बिल्ली आ गया तो आपस में सब जो है बिल्ली को बंटवारा किया। तो गंगाधर ने बिल्ली का अगला दायां पैर लिया। फिर आपको लीलाधर ने बिल्ली का अगला बायां पैर लिया। फिर मुकेश जो है बिल्ली का पिछला दायां पैर लिया। और संजय ने फिर बिल्ली का पिछला बायां पैर लिया। अब क्या हुआ कि बिल्ली भी अपना काम शुरू कर दिया। चूहा को मारना शुरू किया। और इसी बीच का हुआ कि चूहा का पैर में खाद हो गया। अगला पैर में, दाहिना पैर में खाद हो गया, खुजली। तो खुजली ठीक करने के लिए घासलेट का तेल लाके और उसको पैर में पट्टी मलहम करके बांध दिया, घासलेट का तेल। अब हुआ क्या कि चूहा के फेरा में जा रहा था गोदाम में। वो घासलेट का तेल जो लगाया हुआ था वो दीपक से धर लिया। अब बिल्ली दौड़ के चला गया गोदाम में और सारी गोदाम जल के स्वाहा। अब हुआ आपस में जो व्यापारी प्रेम से दुकान किया था वो आपस में फिर लड़ने लगा कि नहीं, इस सारा दोष गंगाधर का है। वो बिल्ली का अगला दायां पैर में खाद था और उसी से आग लगा बिल्ली से। इसलिए सारा जो दोष है और सारा जो क्षतिपूर्ति करेगा वो गंगाधर करेगा। लेकिन अब हुआ कि गंगाधर कैसे करता अकेले। तो इसके लिए पंचायत बुलाई। पंचायत बैठा
सुनाए कि नहीं, इसका दोषी सिर्फ गंगाधर नहीं है, इसलिए बिल्ली को सभी मिलकर पाले थे। और क्या बिल्ली का सिर्फ दायां पैर रहता तो चल पाता? नहीं चल पाता। चारों पैर से ही बिल्ली चलता था, चारों पैर से ही बिल्ली काम करता था। इसलिए एक क्षतिपूर्ति जो है, इसका जिम्मेदारी जो है चारों व्यापारी को होगा। इस तरह से इस कहानी से उद्देश्य है कि अगर हम कोई साथ में काम करते हैं, विद्यालय में हो या कहीं अन्य जगह हो, तो अगर बढ़िया होता है तो इसके लिए सबका प्रशंसा है, खराब होता है तो जो अप्रशंसा मिलेगा वो भी उसका भागीदारी सब है। कहानी से कुछ प्रश्न है, अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो कहानी से प्रश्न है। अगला, बिल्ली का दाहिना पैर, बिल्ली का अगला दायां पैर किसके हिस्से में था? किसके हिस्से में? मात्र 2, मात्र 3, मात्र 4। इतना देरी क्यों? सही जवाब ताली बजा दीजिए। बिल्ली का पिछला बायां पैर किसके हिस्से में था? बिल्ली का पिछला बायां पैर। संजय। बहुत अच्छा जवाब संजय का था। अच्छा, व्यापारी का गांव का क्या नाम था? व्यापारी का गांव का क्या नाम था? बहुत हाथ उठ गया। इसका मतलब आप लोग कहानी सुन रहे थे। बहुत सुंदर जवाब सही है। अब बताइए कि बिल्ली को जब खाद हुआ था तो कौन सी का तेल लगाया था? कौन सी का तेल? घासलेट का तेल। अब बताइए कि घासलेट का तेल के बारे में आप लोग जानते हैं? घासलेट का तेल के बारे में कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, किरासन तेल को ही घासलेट का तेल कहा जाता है। आप लोग भी कहानी कविता को हाव भाव से सुनाइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक बार जोरदार ताली।